अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये वाक़यात जिसका जिक्र अभी आपने थंबनेल पे पढ़ा है, ये वाक़यात अब तसलसल से हो रहे हैं। हमने ये चीज़ पढ़ रखी थी, सुन रखी थी, हमें याद थी कि यार कुछ हो जाए, माँ अपनी औलाद को बुरा नहीं सोच सकती है। मतलब तकलीफ़ पहुँचाना तो बहुत दूर की बात है ना, बुरा तक नहीं सोच सकती है माँ, बाप भी, माँ भी। लेकिन फिर वाक़यात आए। सबसे पहले वाक़यात क्या आए कि बाप बेटी के साथ ज़्यादती करते हुए पकड़ा गया, बाप बेटी के साथ बदफेली करते हुए पकड़ा गया। ये पाकिस्तान के वाक़यात है। कुछ किसी के साथ कुछ 6 महीने से लगा हुआ था, कुछ 6 साल से लगा हुआ था, बेटी बिलाखिर तक आके बोल पड़ी। भाई जो है वो ये काम करता हुआ पकड़ा गया, बहन जो है वो बिलाखिर आके बोल पड़ी। ये वाक़यात हुए, मेरा वहाँ से ईमान उठ गया। मैंने कहा यार देखो यार क्या ज़माना आ गया। लेकिन फिर भी एक दिल में एक बात थी कि यार माँ जो है ना वो फिर भी सगी होती है, माँ आखिर माँ होती है। फिर जो आगे पीछे वाक़यात हुए मैं लरस कर रह गया। अभी अभी पाकिस्तान में एक वाक़या हुआ जिसमें एक माँ ने अपनी 22 दिन की बच्ची को, 20-22 दिन की बच्ची को, इसलिए उसने उसका गला काट दिया। ये भी नहीं कि गला घूंट के, गला काट के मार दिया 2 माह की बच्ची को। क्यों? वो रात को उसको सोने नहीं देती थी। ये अभी हाल ही का वाक़या है, मैंने उस पर वीडियो भी की है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, अगर आप मेरे चैनल पर जाके देखें। उस माँ ने अपनी 22 दिन की बेटी को इसलिए मारा क्योंकि वो उसको रात को सोने नहीं देती थी। और ये सिर्फ खबर मैंने नहीं दी, बाद में मीडिया आउटलेट पे चली, वो औरत पकड़ी गई, ये खबर बड़ी चलती रही है। क्योंकि सियासत में इतना शोर गुल चल रहा है आजकल हमारे, तो ये खबर दब के रह गई कहीं। लेकिन मेरा काम है रिपोर्ट करना, मैं रिपोर्ट करता रहता हूँ। अभी एक और खबर आई है, एक औरत ने अपनी बच्ची को मार के माइक्रोवेव में उसने डाल दिया और माइक्रोवेव चला दिया ताकि वो जल जाए उसके अंदर, उसका चरगा बन जाए। 2 महीने की बच्ची थी, 2 महीने की बच्ची। उसने उसको पहले मारा और फिर माइक्रोवेव कर दिया ताकि उसकी लाश जो है वो मतलब ये लगे जैसे कुछ चिकन विकन पक गया है। हो सकता है बाद में खा भी लेती अगर पकड़ी ना जाती तो। आप इमेजिन करें कहाँ पहुंच गई है दुनिया। ये वाकया पूरा क्या है मेरे साथ, ये इसमें कंप्यूटर में डिटेल है पूरी, मैं आपको पहले डिटेल बता देता हूँ, फिर कुछ आपसे बातें करेंगे इस हवाले से। आप ये देखें कि दुनिया को हो क्या गया है। ये वाकया है नई दिल्ली का, भारतीय दारुल हुकूमत है नई दिल्ली, वहाँ का ये वाकया पेश आता है। 26 साल की माँ है जी, लड़की की उम्र 26 साल है। उसने अपनी 2 माह की बेटी को कत्ल करके लाश को माइक्रोवेव में उसने ओवन कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाकया जो है वो मालवीय नगर में पेश आया, जहां दिल्ली पुलिस ने अपनी ही बच्ची के कत्ल के इल्ज़ाम में मां को गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, मां के मुताबिक मुलजिमा डिम्पल ने, पुलिस के मुताबिक सॉरी, मुलजिमा डिम्पल ने अपनी ही बेटी को कत्ल करके लाश को दूसरी मंजिल के माइक्रोवेव में रख के उसको जला दिया। इमेजिन करें, अपनी ही औलाद को कोई क्यों मारता है। अब यहाँ पे जो उसकी वजह बताई जा रही है वो भी यही बताई जा रही है कि घरेलू नाचाकी है। और ये अक्सर ऐसा होता है, मैंने ये भी देखा है। कोई माँ जो है, पाकिस्तान में तो वाक़यात ये भी हुए, माँ ने बच्चों को का हाथ पकड़ा और नहर में कूद गई, या बाप झगड़ा हुआ। ये हुआ था एक वाक़या, बाप का झगड़ा हुआ बीवी से, उसने बच्चों को भी जहर पिला दिया, खुद भी जहर पी के मर गया। अरे भाई, अरे मेरे मुँह से कोई गंदी गाली निकलेगी, तूने मरना है तो मर, उन बच्चों को क्यों मार रहा है भाई? उन बच्चों की मुस्तकबिल की तुझे फिक्र है? अबे तूने पालने हैं क्या? तुझे तेरे बाप ने पाला था क्या? तुझे भी अल्लाह ने पाला था, इनको भी अल्लाह पालेगा। यकीन करें, मैं अपने बच्चों की मुस्तकबिल की फिक्र बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं अपने बच्चों की मुस्तकबिल की खातिर किसी और का मुस्तकबिल तारीख नहीं करता हूँ। क्यों? मुझे पता है भैया, मैं पल गया था ना तो मेरे बच्चे भी पल जाएंगे। मैं अपने बच्चों का वाली वारिस नहीं हूँ, मेरा अल्लाह है। मेरे अल्लाह ने तवक्कल होती है। हमारे यहाँ बुराइयों की जड़ किस बात की होती है? मायूसी इस बात की होती है, ओहो हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पाए, गला फांसी लगाओ मर जाओ। अरे यार, दूसरा क्या होता है, बच्चों के लिए कुछ करना है, कुछ छोड़ के जाना है, उसके लिए ना हलाल की तमीज़ ना हराम की तमीज़, हर हराम करना है। भाई हम तो औलाद के लिए कर रहे हैं। अबे तू क्यों कर रहा है बे? अल्लाह पे छोड़, अल्लाह करेगा इनका। ये दुनिया में अगर आए हैं तो अल्लाह की मर्जी से आए हैं, तेरा कोई कमाल नहीं है इसमें। अल्लाह कहता है ना कि अगर मैं ना चाहूँ तो तू चाह भी नहीं सकता। एक तो ये काम हम करते हैं। दूसरा ये कि अब हमें औलाद नहीं चाहिए, औलाद हो गई उसके बाद उसको कत्ल कर देते हैं। वो आदमी जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, जिसने अपनी 7 दिन या 5 दिन की बेटी को 7 या 5 गोलियां मार के मार दिया था। वो किसी ने लिखा हुआ था कि बेटी का वजन जो है वो गोलियों का वजन बेटी के वजन से ज्यादा था।
क्यों उसको बेटी नहीं चाहिए? अबे किसी उसके बच्चे तो किसी को हवाले कर दे यार, ईदी सेंटर कहता है हमें दे दे। अब ये औरत जिस तरह है, वहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान में ईदी सेंटर है, वहाँ पे बहुत आश्रम है, वहाँ पे मदर टेरेसा की बहुत बड़ी उनका आश्रम कह ले या उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमारे ईदी साहब है, वहाँ मदर टेरेसा थी, अब वो दुनिया में नहीं रही हैं, तो उनको दे दो भाई। वो क्या कहते, धर्मशाला जिसे कहते हैं, वो उधर किसी कहीं जाकर दे दो। किसी के हवाले बच्ची नहीं रखनी, मत रखो, तुमसे नहीं पल रही मत पालो यार, मतलब तुम नालायक हो, ये अलग बहस है। तो किसी के हवाले कर दो, मार क्यों देते हो इतनी सी। अब मुझे हैरानी इस बात की होती है कि इतनी इतनी गर्दन, इतने इतने हाथ, इतना सा जिस्म, उन पे छुरियां चलाते हुए इनके हाथ नहीं कांपते यार। मतलब जानवर पे छुरी चलाते हुए कुर्बानी करते हैं हर साल हमारी होती है, चले कुर्बानी का जानवर है, ठीक है, प्रोफेशनल कसाई आता है उसको हलाल करने के लिए, लेकिन छुरी जो कि कुर्बानी आपकी हो, छुरी आपको चलानी होती है। उस वक्त यार जानवर ज़िबा करते हुए हाथ काम जाता है। हालांकि अल्लाह के लिए पता है सवाब का काम है, ये हम कर रहे हैं, जो अल्लाह के लिए कर रहे हैं सवाब का काम है, सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि एक जानदार चीज़ है, आप उस हाथ काम जाते हैं यार। छोटी छोटी नन्ही नन्ही जानों के गला दबाना। एक औरत थी, उससे अपना बच्चा, ये पिछले साल की खबर है, कराची की औरत थी, उससे अपना बच्चा चौथी पांचवी मंजिल से नीचे फेंक दिया। अरे यार, खामों से झगड़ा हुआ, बच्चा नीचे फेंक दिया। अबे तू जा किसी भांडे में, तू वड़ कहीं पे यार, मतलब सीरियसली, तूने खुद मरना तो मरना यार, बच्चे को क्यों मार रहा है? उसका क्या कसूर है? उसको दुनिया में तुम लेके आए हो। वो कह रहा था आपको कि मुझे दुनिया में लेकर आओ, उसने इंसिस्ट किया था आपको कि मुझे दुनिया में लेकर आओ, आप उसको दुनिया में लेकर आ रहे हो। जिम्मेदारी आपकी है, आपसे निभाई नहीं जा रही है, आप उठा के उसको गटर में फेंक देते हो। मैंने पिछले दिनों स्टोरी की थी, वो स्टोरी भी मेरी चैनल पे मौजूद है। मैं करता रहता हूँ ऐसी स्टोरीज, क्योंकि मैं क्या करूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया पे जगह नहीं मिलती ऐसी चीज़ों को। कराची में 2 महीनों में 93, अगर मैं गलत, हाँ 93 बच्चे नालियों से और कचरे के डब्बों से मिले हैं, लाशें बच्चों की। 93 पिछले 2 महीनों में कराची में 93 बच्चों की लाशें मिली हैं। इतने इतने नौमौलूद बच्चे, क्या चाहिए नहीं था फेंक दिया, हैं जी, नाजायज़ था फेंक दिया, बेटी थी फेंक दी, उनको फिर कुत्ते खा रहे होते हैं, जिंदा बच्चों को कुत्ते नोच नोच के खा रहे होते हैं, गली के आवारा कुत्ते। अरे यार कौन लोग हैं यार? मैं सिर्फ पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ, फिटे मुंह सबका जो ऐसे करते हैं। खैर, ये थी वीडियो, लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।